हर रोज न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कम आमदनी वाले लोगों के लिए ये सबसे सस्ता ऑप्शन है। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉन एसी ट्रेन या फिर लोकल में सफ़र करते हैं, तो आए दिन ट्रेन में भीड़ भाड़ के चलते कई मौत की खबरें भी आप अक्सर सुनते होंगे। जैसा कि कभी भीड़ के चलते किसी का पैर फिसल गया और पटरी से गिर गया, तो कभी मिडल बर्थ अचानक खुलने से शख्स की मौत हो गई। लेकिन आपने कभी सोचा है ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सरकार इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? देश को वंदे भारत की सौगात तो दी जा रही है, लेकिन उन पुरानी ट्रेनों का क्या जिसकी खस्ता हालत का शिकार आए दिन एक मासूम चढ़ता है। लोग जानवरों की तरह ट्रेनों में सफ़र करते हैं, जिसे देखकर शर्म आनी चाहिए। ये टिप्पणी हमारी नहीं बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से की गई है, जिसे सुनकर तो शायद रेल मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री अश्विनी वैष्णव को खुद शर्म आ जाए और शायद वो इसका कोई समाधान निकाले, क्योंकि पिछले कई दिनों से बढ़ते रेल हादसों में वो कई बार निशाने पर आ चुके हैं। आइए जानते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे मंत्रालय पर ऐसी तीखी टिप्पणी क्यों की। सबसे पहले बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकल ट्रेन से गिरने, रेलवे के खंभों से टकराने और पटरी पार करने से यात्रियों की होने वाली मौत पर रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने उनसे व्यक्तिगत रूप से जांचे गए हलफनामे मांगे। इसके अलावा अदालत ने इस गंभीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास से भी सहायता मांगी है। कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि क्या ऐसी मौत को रोकना रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है? ट्रेनों में यात्री जिस स्थिति में यात्रा करते हैं, उसे देखकर शर्म महसूस होती है। यात्रियों की स्थिति बेहद दयनीय है, जो मवेशियों से भी बदतर नजर आती है। रेलवे को इसे सुधारना होगा। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय ने सुनवाई के दौरान कहा, इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मुझे खेद है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आशा है कि प्रति 1000 यात्रियों पर मृत्यु दर लंदन से कम हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ विरार के रहने वाले यतीन जाधव द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल यतीन रोजाना पश्चिम रेलवे लाइन पर यात्रा करते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में यात्रा के दौरान हुई मौतों के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने बताया कि हर साल करीब 2590 लोग अपनी जान गंवाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि कॉलेज या काम पर जाने वाले यात्रियों के बीच प्रतिदिन लगभग 5 मौतें होती हैं। जाधव की ओर से पेश वकील रोहन शाह ने कहा कि इन मौतों का मुख्य कारण यात्रियों का ट्रेन से गिरना और रेल पटरियां पार करते समय दुर्घटनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल टोक्यो के बाद दूसरी सबसे व्यस्त रेलवे प्रणाली है और इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रति 1000 यात्रियों पर मृत्यु दर 33.8 है, जबकि न्यूयॉर्क में 2.66 और लंदन में 1.43 है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कॉलेज आना या काम पर जाना जंग पर जाने जैसा है, क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या ड्यूटी पर मरने वाले सैनिकों की संख्या से ज़्यादा है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि रेलवे ने बंद दरवाजों वाली एसी ट्रेनें शुरू की, लेकिन कम आय वर्ग के लोग अभी भी ऐसी ट्रेनों में महंगे टिकटों के कारण नॉन एसी ट्रेनों में यात्रा करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले 10 नॉन एसी ट्रेनें द्वारा साझा की जाने वाली क्षमता को अब 2 नॉन एसी ट्रेनों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, क्योंकि 10 में से 2 को एसी ट्रेनों में बदल दिया गया है। वकील शाह ने आगे बताया कि रेलवे द्वारा ट्रेन दुर्घटना या रेलवे संपत्ति पर आग लगने की घटनाओं को छोड़कर कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इन 2 श्रेणियों के बाहर की मौतों को रेलवे द्वारा दर्ज नहीं किया जाता है और उन्हें केवल अप्रिय घटना के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम रेलवे की ओर से पेश वकील सुरेश कुमार ने कहा कि 2019 में उच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए थे, जिनका पालन किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी ट्रेनों और पटरियों का अधिकतम क्षमता से उपयोग किया जा रहा है, जिसके जवाब में पीठ ने तुरंत कहा कि रेलवे केवल दिशा निर्देशों के अनुपालन का दावा करके जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
उन्होंने कहा, अगर सब कुछ किया जाता है तो क्या आप चलती ट्रेनों या पटरियों को पार करने के कारण होने वाली मौतों को रोक पाए हैं? क्या आपने ये सब रोक दिया है? हम अधिकारियों को जवाबदेह बनाने जा रहे हैं। मुंबई में स्थिति दयनीय है। आपको ये ऐलान करते हुए खुशी नहीं हो सकती कि आप 33 लाख लोगों को यात्रा कराते हैं। यात्रियों की संख्या को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप यात्रियों की बड़ी संख्या का सहारा नहीं ले सकते। आपको अपना रवैया और मानसिकता बदलनी होगी। अदालत ने संकेत दिया कि वे उच्च स्तरीय अध्ययन करने और यात्रियों की मौत की चुनौती से निपटने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित करने पर विचार कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर और हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।